इस रैली से ना आपको जो रिजल्ट्स हैं ना बहुत बेहतर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हमारे पास गठबंधन होगा, दो लोगों के जो वोट्स हैं वो उनको मिलेंगे, हमारी इंडियन नेशनल लोकदल के वोट्स भी मिलेंगे और बहन मायावती जी की तरफ से बहुजन समाजवादी पार्टी के भी मिलेंगे, क्योंकि इन सरकारों में हमें अपना गठबंधन हमने किया इसलिए कि हम उसे बहुमत साबित कर सके। मतलब किसान और कमेरा एक बार साथ आ जाएगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, किसान और कमेरों का दोनों पार्टियां एक साथ आ गई हैं, तो वो दोनों जगह से किसान और कमेरे का गठबंधन होने से बहुत मजबूत हो गई है। लेकिन जो कांग्रेस है वो भी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे इस बार, तो 10 साल बाद में। देखिए जी, सभी लोग यही कहेंगे कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं। मैं आपसे कहूँगी कि आप रिजल्ट को देखें इस बार, क्योंकि सत्ता में आना अब जनता का मूड है, जनता का मन है परिवर्तन करने का। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जनता और उनको जो विकल्प मिलेगा, कभी तीसरा विकल्प, तो तभी तो उसकी तरफ जाएगी, या तो कांग्रेस रहती है या भाजपा रहती है। तो बहन जी हैं और अभय चौटाला हैं, कितने वोट ले पाएंगे, कितना % बढ़ेगा उनका वोट बैंक, क्या लग रहा है? जी मैं तो ये कहूँगी कि ये आप देखना, इन लोगों को बराबर की टक्कर देने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को। जो वो कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा, मैं कहूँगी कि इस बार हमारे पास ज़्यादा रहेंगी सीट्स, और ये हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं कि सिर्फ बीएसपी और जो इनेलो है ना, ये बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान करेंगे, सरकार नहीं बना सकती अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, इनके बगैर सरकार नहीं बनेगी इस बार, क्योंकि जितने भी यहाँ गांव हैं, शहर हैं हमारे हरियाणा में, अब इनको जो डबल वोट मिलने वाली है वो इतना बड़ा हमारा मजबूत कर देगी हमारा स्तंभ, वो कि हमारे बिना सरकार नहीं बन पाएगी इस बार। ये हम आपसे जरूर कहते हैं। जो गरीब गुरबा वोटर है उसको फ्री अनाज मिल रहा है, तो वो तो पहले से सेटिस्फाइड है। देखिए जी, इसी वजह से, यही वजह है कि हमारी जो देश की जनता वो इन सब चीज़ों को सहन कर रही है, क्योंकि वो एक अनाज के लालच में आकर वो उनको वोट दे देती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमने अपने जो मुद्दे रखे हैं, जैसे कि हम हर वर्ग में काम करेंगे, युवा वर्ग के लिए काम करेंगे, हम गृहिणियों के लिए हमने सुविधाएँ, हमने हर तरफ से अपनी जो योजना इस तरह से बनाई है कि हम उनको अच्छी सुविधाएँ दे सकें, और वो सिर्फ इस चीज़ पर निर्भर ना रहे। जो शिक्षा ज़रूरी है वो शिक्षा मिले, ना कि राशन ले दुनिया। उनको राशन बांटने से उनको जो क्या कहते हैं फायदा मिलने वाला, मेरी जो लगता है कि जनता को समझ आएगी कि हम लोग क्या उनसे कहना चाह रहे हैं। तीनों किसान कानून आए थे तो किसान परेशान हुए थे, बहुत से किसानों की मृत्यु भी हो गई थी। इसके अलावा नई स्कीम लेकर आई युवाओं के लिए अग्निपथ, उससे कितने परेशान है हरियाणा में युवा, किसान और जो खिलाड़ी हैं, कुश्ती पहलवान हैं, वो भी परेशान रही हैं। उन्होंने आंदोलन किए थे, उन्हें भी न्याय नहीं मिला था। तो ये कितने नुकसान करेगी बीजेपी को इस बार? देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बीजेपी को बहुत बुरी तरह से करने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने हर वर्ग को दुखी कर दिया। किसान है, किसान अगर हमें खेती अगर कमा के हमें हमारे लिए दे रहे हैं, अन्न पानी कर रहे हैं, अगर हम उन्हीं के लिए जो वो कानून बनाएं और उनको अगर हम सुविधाएं ना दें, तो हमारे देश को अन्न पानी कैसे मिलेगा? हम लोग, हमारे किसान परेशान हैं, जो उन्होंने हमारी बहनों के साथ किया, जो हमारे खिलाड़ियों के साथ किया, ये उससे भी बुरा था। और मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि दुनिया इन चीज़ को देखे और जाने और समझे और फिर वोट करे, क्योंकि मत का जो दान करते हो आप बहुत बड़े हो, क्योंकि आप दान कर रहे हो मत का, लेकिन उसे बहुत सोच समझ के करें। वो ये सारी चीज़ें देखें, जो भी आपने समस्याएं बताई हैं, जो भी आपने परेशानियां, ये सबको देखें, समझें और फिर वोट करें। लेकिन जो हिंदुत्व की एक बड़ी छाप छोड़ी है मोदी सरकार ने, योगी मोदी ने, वो कहते हैं कि हमने हिंदू मजबूत कर दिए हैं। इसका भी तो हिंदू एकजुट हो रहे हैं ना, वो उनका भाई एक साथ वोट जाएगा। देखिए, हिंदुओं का वोट, वो हिंदू धर्म के नाम पर काम करते हैं, लेकिन धर्म जो है एक बार आप चला सकते हो उसको, आपने एक बार इस वोट को मंदिर बना दिया उन्होंने, बस मंदिर बना दिया, उस मंदिर की वोट उन्हें मिल चुकी, अब उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदू तो हर वर्ग में हिंदू है। बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या हिंदू नहीं बचा रहे हैं? वो गाय नहीं बचाएंगे, वो सिर्फ कहते हैं वो गाय बचा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके नाम पर वो और कितने गलत काम करते हैं। कह रहे हैं गोरक्षक आ गए हैं गाय को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए। जी, आप सब लोग देखते होंगे मीडिया पे, गोरक्षक जो है, सभी गोरक्षक वो नहीं है जो गोरक्षा कर रहे हैं, बल्कि उसके नाम पर बहुत ऐसी ताकतें आ गई हैं जो बल्कि नुकसान कर रही हैं हिंदू धर्म का। अरे मुस्लिम डाइट कर दिए हैं गोरक्षकों ने, अब जो गाय बच रही है, हिंदू बच रहा है, लव जिहाद के मामले में नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, इन सब चीज़ों को हम एक साइड रखेंगे। देखिए, जो मुस्लिम है, हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी से बहुत मुस्लिम जुड़े हुए हैं, एवं हमारी खुद की इंडियन नेशनल लोकदल से बहुत जुड़े हुए हैं। तो हम ये बोलेंगे कि जितने भी वोट खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे इस बार विफल हो जाएंगे। लेकिन 370 हटाई है, उसका भी प्रयोग कर रहे हैं वो, धारा 370 हटाई उन्होंने जम्मू कश्मीर में।
जी वो कितने भी कोशिश करें, लेकिन इस बार हम ये आपसे कहेंगे कि हमारी सरकार, हमारे बिना सरकार नहीं बना पाएंगे कोई भी। हर गांव में बिजली पहुंचाई है, सड़क पहुंचाई है बीजेपी ने हरियाणा में, और घर घर सिलेंडर पहुंचा दिए। पहले लाइन लगती थी। जी बिल्कुल, कहाँ सिलेंडर, आपने खुद ही कहा ना, वो 15 लाख वाला जुमला खाली था, सिलेंडर वाला जुमला खाली था। अब वो बहनें फिर वापस से चूल्हे पर आ गई हैं, कहीं नहीं पहुंचे। आप गांव वगैरह में जाएं, घूमें। मैं कल पूरे फरीदाबाद में, हम एसी नगर में, झुग्गियों झोपड़ियों में, हर जगह घूम कर आई हूँ। ठीक है, हमने वहाँ जो लोगों की हालत देखी, इतनी नार की हालत है कि लोग रह नहीं सकते। तो अगर जो ये भाजपा अगर जीतती है तो उन लोगों के लिए काम क्यों नहीं करती? पिछले 10-15 सालों से वो लोग वहीं के वहीं क्यों हैं? ठीक है, आप सेंटर बांट दिए, लेकिन आप उन लोगों के लिए भी तो कुछ करें जिन लोगों से आप वोट लेते हैं। सारी वोट जो है हमेशा बस्तियों से और इन जगहों से ये उठाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कभी कुछ काम नहीं करते। बहन बेटी सुरक्षित है आज? आपको लगता है बहन बेटी सुरक्षित है? हमारे फरीदाबाद में ही अभी 2-3 केस हो चुके हैं। एक लड़की को सरेआम गोली मार दी गई, उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले एल्डिको मॉल के पास एक लड़की इस किस हालत में पाई गई, सबको पता है। आप मुझे बता दिए किस तरह से बहन बेटी सुरक्षित है? बहन बेटी सुरक्षित थी, लेकिन अब नहीं है। गाय भी सुरक्षित है अब तो गाय सुरक्षित है। आज जब गाय को जाकर देखो ना, उधर गाय कटी पड़ी, देखो आप कहीं रास्तों में गाय कटी पड़ी, वहाँ किसी के सर मिल रहे हैं। और जो अगर ये वाकई गोरक्षक वाले तो क्या करते हैं फिर? वो उन सब चीज़ों को ध्यान क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं ध्यान करते कि कहाँ गाँव के साथ क्या हो रहा है? माफिया जो है जमीन में धस गए हैं, बुलडोजर आ जाता है, जमीनें निकाली जा रही हैं गरीबों की, न्याय मिल रहा है आम आदमियों को, ऐसा कहते हैं मोदी जी। आप ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं ग्रेटर फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं आपको कहूँगी आप वहाँ जाके देखें, कोई सरकारी कोई ऐसी चीज़ सुविधा नहीं दी गई है सिवाय बिल्डिंग की। वो खड़ी कर दी गई हैं, इमारतें खड़ी की गई हैं, ज़मीनों को बेच के मोटे दाम पे वहाँ फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन ना वहाँ कोई पार्क है, ना कोई स्कूल है सरकारी, और ना कोई ऐसी चीज़ बनाई गई है कि जो जनता के काम आए। उनके काम तो वहाँ कुछ नहीं आ रहा ना। तो आप लोगों जहाँ तो नोट कमाओगे, जहाँ फ्लैट बेचोगे, आप उनके बदले में पैसा लोगे। ठीक है, लेकिन वहाँ जो जिस किसान से जितना पैसा वहाँ से लिया जा रहा है, हर किसानों को ज़बरदस्ती हटाया जाता है कि उनकी ज़मीन ली जाती है और उसे महंगे दामों पर बेचा जाता है।